हेलो एवरीवन। चलो आज हम साथ में ये बनी डॉल बनाते हैं। सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बना लेना है और फिर इस मैजिक रिंग में हम 5 सिंगल क्रोशे करेंगे। और 5वां सिंगल क्रोशे ऐसे ही रखना है और उसमें दूसरा धागा ऐड कर देना है। फिर से एक चैन बनाएंगे और यहाँ से अब हर चैन में 2-2 डबल क्रोशे करना है, यानी कि सेकेंड राउंड हमारा टोटल 10 सिंगल क्रोशे होगा। फिर जो फर्स्ट चैन बनाया था उससे स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर से एक चैन बनाएंगे और अब सारे चैन में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे, यानी सेकेंड राउंड भी टोटल 10 का होगा। फिर ये कट कर लेंगे और ऐसे हमें 2 बनाना है और दूसरे वाले को कट नहीं करना है। और अब हम इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। इसके लिए हुक को इस दूसरे वाले के चैन में, किसी भी चैन में आप डाल सकते हैं और स्लिप स्टिच मार दीजिए। फिर एक चैन बनाएंगे और उसी चैन में जिसमें स्लिप स्टिच किया है उसी में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, क्योंकि हमें इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हुए 12 सिंगल क्रोशे होना चाहिए पूरे राउंड में। इसके लिए हमें पहले फर्स्ट वाले राउंड में 2-2 करके इंक्रीज करना है। मतलब फर्स्ट चैन में 2 सिंगल क्रोशे, सेकंड चैन में 2 सिंगल क्रोशे और फिर बाकी सब में एक 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 करके। हाँ, ये जो लास्ट है ना, यहाँ पे भी हमें 2 करके एक इंक्रीज करना है ताकि ये टोटल दोनों साइड 12-12 हो जाए, सिंगल क्रोशे 12-12 हो जाए और टोटल जोड़कर 24 हो जाए। फिर फर्स्ट चैन में स्लिप स्टिच कर देंगे, आप चाहे तो मार्कर लगा ले और एक चैन बनाएंगे और अगेन हम इस राउंड को 24 सिंगल क्रोशे करते हुए कंप्लीट करेंगे, यानी कि हर चैन में 1 सिंगल क्रोशे। लास्ट चैन को हम ऐसे ही छोड़ेंगे और उसमें धागा अटैच करेंगे दूसरा, और फर्स्ट चैन में फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। अगेन हम एक चैन बनाएंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे हम यहाँ पे और एक चैन भी बना लेंगे और आप मार्कर लगा लेना। उसके बाद हमें सारे चैन के बैक लूप, सारे नहीं, फर्स्ट 3 चैन के बैक लूप पे सिंगल क्रोशे करना है। उसके बाद 6 सिंगल क्रोशे करना है, बैक लूप पे नहीं करना है, पूरे चैन में करना है। देन फिर से 6 सिंगल क्रोशे बैक लूप में करना है, फ्रंट को छोड़ देना है जैसे मैं कर रही हूं अभी वैसे ही। फिर से 6 सिंगल क्रोशे कर लेना और लास्ट में जो बचेंगे उन सब में बैक लूप में
सिंगल क्रोशे कर देना है 3, यानी कि 6 सिंगल क्रोशे बैक लूप में और 6 सिंगल क्रोशे पूरे चैन में। इस तरह से करके इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। फिर यहाँ से स्लिप स्टिच मार के फिर से एक चैन बनाएंगे हम, और फिर सब में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। पूरे राउंड 24 से ऐसे ही कंप्लीट करना है। इस राउंड में हम डिक्रीज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जैसे स्लिप स्टिच मारना है, उसके बाद एक चैन बना लेना है, फिर 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे और 1 डिक्रीज करना है। ये देखो, ये मैंने कर लिया 1 डिक्रीज। फिर से 2 सिंगल क्रोशे करेंगे हम, फिर से 1 डिक्रीज। इस तरह से ये भी राउंड कंप्लीट हो गया। और फिर से हम इसमें फर्स्ट चैन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चैन बना लेंगे। और अब जो राउंड बनाने वाले हैं उसमें सब में फिर से एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे, यानी कि इस राउंड में हमारे पास टोटल 18 चैन होने चाहिए। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे अब हम स्लिप स्टिच मार देंगे, यार्न को कट कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट बन गया। अब हम यहाँ से जो हमने फ्रंट लूप छोड़ा था ना 6 करके, उस पे हम पहले स्लिप स्टिच करेंगे, फिर उसी चैन में एक सिंगल क्रोशे करेंगे। सारे 6 फ्रंट लूप में 6 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। अब यहाँ से आपको ना चैन बनाना है, और ये चैन आपको अपने डॉल के नाप का बनाना है, ताकि वो क्योंकि मैंने गिना नहीं है, ये बस मैंने इसको एग्जैक्ट नाप लिया था कि पीछे कितना दूर तक जा पाएगा, क्योंकि पीछे भी हमने वो फ्रंट लूप छोड़ा है, तो वहां पे जाके स्लिप स्टिच करना है, तो उसके हिसाब से आप बनाइएगा। और फिर पीछे वाले भी फ्रंट लूप में इसको स्लिप स्टिच मार देंगे। अब सारे फ्रंट लूप में फिर से हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे, और फिर से चैन बनाएंगे। और अब आगे वाले जहां से स्टार्ट किया था हमने, वहां जाके इसको स्लिप स्टिच कर देंगे फर्स्ट चैन में। जैसे मैं कर रही हूँ, ये देखो, ये फर्स्ट वाला चैन है, इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये जो बचा हुआ यार्न है, इसको नीडल से सिक्योर कर लेना। अब हम अपर बॉडी बनाएंगे। इसके लिए फिर से हम मैजिक रिंग बनाएंगे और इसमें 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। फर्स्ट चैन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर से एक चैन बनाएंगे और
अब सारे चैन में 2-2 सिंगल क्रोशे करना है, यानी कि इस राउंड में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। ये बना लिया है हमने और स्लिप स्टिच भी कर लिया है फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट चैन में सॉरी, और एक चैन बना के अब एक सिंगल क्रोशे और 1 इंक्रीज करेंगे, यानी कि थर्ड राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। 1 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज, इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करके स्लिप स्टिच कर लेना है लास्ट में और फिर एक चैन बनाएंगे। अब इस राउंड में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे और 1 इंक्रीज करेंगे। 2 सिंगल क्रोशे किया, 1 इंक्रीज करेंगे, बस ऐसे ही बनाना है। ये रहा, स्लिप स्टिच करूंगी अब। और एक चैन भी बना लेंगे। अब इस राउंड में हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे और 1 इंक्रीज, यानी इस राउंड में हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। पहले 6, फिर 12, फिर 18 सिंगल क्रोशे, फिर 24 और फिर 30। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से एक चैन बनाएंगे और इस राउंड तक हमारा 5 राउंड कंप्लीट हो चुका है और 6th राउंड में हम लोग सारे चैन में एक एक सिंगल क्रोशे करना है, यानी कि 30 सिंगल क्रोशे को ही रिपीट करना है और ये हमें राउंड 8 तक रिपीट करना है। और जब हम ये कर लेंगे उसके बाद का है ये, आगे हमें क्या करना है, 3 सिंगल क्रोशे करेंगे और 1 डिक्रीज करेंगे, यानी कि अब हम डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। राउंड 9 में हम डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 डिक्रीज करेंगे। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद एक और राउंड बनाएंगे और उसमें हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे और 1 डिक्रीज, यानी लास्ट में हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशे बचना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला जो राउंड हमने बनाया था वो भी 18 सिंगल क्रोशे ही लास्ट बचा था और ये भी। ये रहा इस तरह से। अब हम इसमें फाइबर फिलिंग्स भर लेंगे दोनों में, नीचे वाले पार्ट में भी और ऊपर वाले पार्ट में भी। ये मैंने फाइबर फिलिंग्स भर ली है। अब इन दोनों को अटैच करना है, इसके लिए हमें नीडल्स लेना पड़ेगा। नीडल में जो ये हमने धागा छोड़ा है ना, इसे नीडल्स में डाल लेंगे और फिर हम इससे सिलाई करेंगे। तो सिलाई आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ ना, आप बिल्कुल वैसे ही करना। पहले छोटे छोटे ही करना ताकि वो, क्योंकि दोनों ही खुले हुए हैं तो फिर वो बाहर आ जाएंगे फिलिंग्स, इसलिए छोटे छोटे ही सिलाई करना। इस तरह से हम दोनों को अटैच कर लेंगे और फिर इसके हाथ बनाना है, अभी टोपी बनाना है, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे।